नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। ब्रह्मांड ने अब तक की सबसे ताकतवर ग्रेविटी वेव भेजी है, जो कि अब लोगों के मन में आ रहा है कि ये क्या है। इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं और आपको बता दी कि आइंस्टाइन से रिलेटेड ये थ्योरी है और इस पर पहले ही काफी ज्यादा खूब ज्यादा इस पर स्टडी की गई थी और एक पब्लिश स्टडी के अनुसार ये संकेत जो है वो GW205011 के नाम से दर्ज हुआ है, जो कि लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी से है। यानी कि इतना ज्यादा 1.3 अरब लाइट ईयर्स दूर ये थ्योरी जो है वो दिखाई दी है। और अब बता दें आपको कि ये दो ब्लैक होल के भीषण विलय की स्टोरी है, जहां पर दो ब्लैक होल जो हैं वो आपस में मर्ज हुए हैं। इसको लेकर ये स्टोरी जो है सामने आई है। ये इतनी ताकतवर घटना है कि इसने अंतरिक्ष में जो है बहुत सारी तरंगे पैदा कर दी हैं, बहुत सारी वेव्स वहां पर पैदा कर दी हैं। इन दोनों ब्लैक होल का मास जो है वो सूर्य से कई गुना अधिक बताया जा रहा है, जबकि अगर ये टकराते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा इनसे जो है उत्पन्न होगी और अंतरिक्ष में शक्तिशाली तरंगे यानी कि बहुत सारी वेव्स जो हैं वो पैदा होंगी। तो इनको लेकर खूब ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और वैज्ञानिकों का इस पर यह कहना है कि ये संकेत पिछले रिकॉर्ड्स के लगभग 3 गुना ज्यादा स्पष्ट है कि वहां पर वेव्स देखने को मिली हैं, जिससे ग्रेविटी फिजिक्स के नए और सटीक परीक्षण जो है वो संभव हुए हैं। और इसके साथ ही सबसे ताकतवर ग्रेविटी वेव कैसे मिली है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। बता दें आपको कि ब्लैक होल स्पेक्ट्रोस्कोपी और टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी विद GW250114 शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार अगर बात की जाए तो इस संकेत को अमेरिका के स्थित लिगो वेधशाला में वैज्ञानिकों ने दर्ज किया है। और 2015 में ग्रेविटी वेव्स की पहली पुष्टि के बाद लिगो लगातार अपने उपकरणों को बेहतर करता नजर आ रहा है और इसके साथ ही इस पर लगातार स्टडी भी कर रहा है, जिससे उनकी संवेदनशीलता भी लगातार बढ़ रही है। ग्रेविटी वेव्स अंतरिक्ष के समय में अगर देखा जाए तो उत्पन्न होने वाली जो लहरें हैं वो होती हैं। ये जो है तब बनती हैं जब बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और आपस में अंत में मिल जाते हैं। जब ये तरंगे पृथ्वी से गुजरती हैं तो अंतरिक्ष को बहुत छोटे स्तर पर अंतरिक्ष में जो है फैलती हैं और ये अंतरिक्ष को सिकोड़ती भी हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी वेव्स की भविष्यवाणी की थी। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटी कोई सामान्य बल नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स के मास के कारण अंतरिक्ष और समय का वक्रण करती है। तो GW250114 ने वैज्ञानिकों को इस सिद्धांत की फिर से कड़ी परीक्षा करने का मौका दे दिया है, जो आइंस्टाइन ने पहले ही दिया था। ब्लैक होल का विलय ब्रह्मांड की सबसे चरम ग्रेविटी कंडीशंस में से एक है। जो दो ब्लैक होल जब मिलकर एक हो जाते हैं और बड़े ब्लैक होल इससे बनते हैं तो नया ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए कंपन करता है, यानी कि वाइब्रेट करता है, जैसे कोई घंटी बज रही हो। और ऐसे में ये देखने वाली चीज होती है। इसे रिंग डाउन कहा जाता है और इससे पैदा होने वाली तरंगों में अलग अलग तरह के सुर सुनाई देते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें इसमें आती हैं। अब बताते हैं रिंग डाउन जो है उससे क्या पता चलता है। रिंग डाउन जो है वो रिंग डाउन चरण से कई सारी चीजें पता लगती हैं, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। रिंग डाउन से बने ब्लैक होल जो है उनका मास और स्पेन का पता चलता है और इससे जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसके बारे में वैज्ञानिक जो है स्टडी कर रहे हैं और विश्लेषण जो है इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है वो जान सकें। GW250114 ने इन जानकारियों को असाधारण स्पष्टता के साथ दिखाया है। ग्रेविटी वेव्स एस्ट्रोनॉमी अभी अपने शुरुआती दौर में है और यह क्षेत्र एक दशक से भी छोटा है, लेकिन उसने ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया है। फिलहाल GW250114 एक ऐतिहासिक घटना बनकर उभरा है। अब तक की सबसे ताकतवर ग्रेविटी वेव्स ने एक बार फिर आइंस्टाइन के 100 साल पुराने थ्योरी को सही साबित किया है और ये संकेत दे दिया है कि सटीक ग्रेविटी वेव साइंस का युग सच में शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जिस तरीके से इतना पुराना ये जो रिसर्च थी, जो स्टोरी थी, जो थ्योरी थी आइंस्टाइन की, वो जब सही साबित हुई तो उस पर अब वैज्ञानिक दोबारा से रिसर्च करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।